स्टूडेंट्स, मैक्सिमा और मिनिमा का एक क्वेश्चन है। एक्स के किन मानों के लिए एफ एक्स इजक्ल टू एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 एक्स टू द पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 1 उचिष्ट या निम्निष्ट होगा। सिद्ध कीजिए एक्स बराबर 0 पर फलन न तो उचिष्ट है तथा न ही निम्निष्ट है। तो आपका यह फलन हो गया एफ एक्स इजक्ल टू इतना। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। इसमें ये कॉमन ले लिया, ये बचा आपका ये एफ डैश एक्स इतना हो गया आपका। एफ डबल सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लिया, ये आपका ये इतना आ गया। इसका थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल लिया क्योंकि इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। अब एफ एक्स के उचिष्ट तथा निम्निष्ट मान के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसका मान आ गया आपका एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 3। तो पहले आप एक्स इक्वल टू 1 पर हल कीजिए। एक्स इक्वल टू 1 पर हल करने के बाद आपका मान जो है -10 है जो कि लेस देन 0 है, अतः यह नेगेटिव ऋणात्मक मान है, अतः यह फलन उचिष्ट होगा। इसी तरह एक्स बराबर 3 पर समीकरण थर्ड में रखने पर समीकरण थर्ड क्या है, यह एफ डबल डॉट डेरिवेटिव एक्स में मान रखेंगे तो ये आपका आएगा 90 जो ग्रेटर देन 0 है, धनात्मक है, अतः एक्स बराबर 3 पर फलन क्या होगा आपका निम्निष्ट होगा। अब एक्स बराबर 0 पर आप एफ डबल डैश एक्स का आप निकालेंगे मान, तो इसमें जो है मान रखेंगे तो ये आपका 0 आ जा रहा है। अब यहाँ एक्स बराबर 0 पर फलन उचिष्ट है अथवा निम्निष्ठ है यहाँ नहीं कहा जा सकता, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे। जो थर्ड डेरिवेटिव हम निकाले हुए थे यहाँ पे पिछले पेज पे, वो उसमें मान रखा। मान रखने के बाद आपका ये 30 आया जो कि 0 के बराबर नहीं है, अतः इसको एक्स बराबर 0 पर फलन न उचिष्ट है और न ही निम्निष्ट है। ये आपका आंसर आ गया, उत्तर आ गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, आपको दिखाइए कि अंतराल 0-2 में फलन 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 के उचिष्ट तथा निम्निष्ट मान क्रमशः 39/16 और 2 हैं। क्लोज इंटरवल में दिया हुआ है। अब देखिए ये इसका हल दिया हुआ है, dy/dx निकाल लीजिए, फिर डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ये आपका आया, क्वेश्चन फर्स्ट मान लिया, क्वेश्चन सेकेंड मान लिया। उचिष्ट तथा निम्निष्ट के लिए dy/dx इक्वल टू 0 रखते हैं। इसके रखने के बाद आपका मान एक मान आया x इक्वल टू 1/2, एक आया 1, एक -1 आया। और इसको चूँकि x-1 जो है इस अंतराल में नहीं है, 0 और 2 के बीच में -1 नहीं है, अतः इसको हम नहीं लेंगे। अब हम x बराबर 1/2 और 1 लेते हैं, तो x बराबर 1/2 पर dy/dx स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया -9 जो कि निगेटिव है। अगर निगेटिव मान पर मान उचिष्ट है तो फलन का उचिष्ट मान x बराबर 1/2 पर निकाल लीजिए, तो एफ एक्स इक्वल टू या y इक्वल टू आपका आ जाएगा 39/16 जो कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब आप x बराबर 1 पर निकाल लीजिए, x बराबर 1 पर dy/dx स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 12। ये मान रख दीजिए, रखने के बाद आपका ये आ गया आपका मान 12 आया पॉजिटिव, अतः यह फलन जो है आपका निम्निष्ट होगा। अब निम्निष्ट मान पाने के लिए, फलन का निम्निष्ट मान पाने के लिए फलन में x बराबर 1 रख दीजिए, आपका 2 आएगा, निम्निष्ट मान 2 आ गया, अतः फलन का
उचिष्ट मान 39/16 तथा निम्नलिखित मान 2 है, जैसा कि क्वेश्चन में आपका पूछा हुआ था। ये पूछा है ना, जितने भी क्वेश्चन हल किए हुए हैं मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और पूछे भी जाते हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने लिया हुआ है। अब log x/x का उचिष्ट मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है 0 इज लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। अब इसका हल है y इक्वल टू log x/x, x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। dy/dx इक्वल टू हो जाएगा अंश का अवकल गुणा हर का अवकल गुणा अंश अपान हर का स्क्वायर होता है, और फार्मूला लगा कर कि इतना है। अब इसका डेरिवेटिव सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ये आपका आएगा 2 log x माइनस 3/x³। अब चूँकि मान प्राप्त करना है x का, तो उसके लिए dy/dx इक्वल टू 0 रख दीजिए। dy/dx 0 रखने पर अब ये आपका 1 माइनस log x/x इक्वल टू 0, तो 1 माइनस log x इक्वल टू 0 हो जाएगा। log x इक्वल टू 1 होता है, और log 1 x इक्वल टू 1 होता है, तो 1 को log e भी लिख सकते हैं, क्योंकि log e इक्वल टू 1 होता है। तो x इक्वल टू आपका e आ गया। x इक्वल टू ई पर d2y/dx स्क्वायर का मान आप निकालेंगे, तो ये आपका आएगा -1/e³ जो कि ऋणात्मक है, अतः x बराबर e का फलन क्या है आपका उचिष्ट हो गया। अब फलन का उचिष्ट मान निकाल लीजिए। तो log e फलन का उचिष्ट मान निकालने के लिए आप y इक्वल टू log x/x में मान किसका रखेंगे, x बराबर e का मान रखेंगे, तो आपका यही आएगा ना 1/e उत्तर हो गया आपका। और इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका, सिद्ध करो कि 1/x⁴ का उचिष्ट मान e⁴1/e है। मान लीजिए y इक्वल टू ये 1/x⁴x, दोनों तरफ log ले लीजिए। log लेने के बाद log y इक्वल टू होता है log y इक्वल टू x log 1/x। इसको x log x को ऊपर ले गए, इन्वर्स हो गया। अब log m⁴n का फॉर्म का हो गया, तो ये आपका हो जाएगा -x log x log y इक्वल टू -x log x। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर लिए, ये आपका आ गया -1 प्लस log ब्रैकेट में 1 प्लस log x हो गया। अब dy/dx, ये y आपका यहाँ चला गया, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर लीजिए d2y/dx स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड का डिफरेंशियल कोफिशिएंट इस तरह से निकाल लीजिए। y के उचिष्ट मान के लिए होने के लिए आप dy/dx इक्वल टू 0 रखते हैं। समीकरण 1 से आप इसको निकालेंगे तो आपको x का मान आएगा e⁻1 या 1/e। इसको e इक्वल टू 1/x भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। अब जो है d2y/dx स्क्वायर समीकरण 2 में निकाला हुआ है, उसमें x बराबर 1/e के लिए मान रखिए। तो आप मान जब रखेंगे तो ये यहाँ हो गया dy/dx आपका दिया हुआ है, ये dy/dx आपका दिया हुआ है -1 प्लस log x 2y। अब इसमें इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो y.1/x प्लस 1 प्लस log x का वैल्यू वहाँ निकाले हुए थे ना 1/e, तो 1/e को e⁻1 लिख सकते हैं। वही यहाँ करेंगे, डॉट y है ही, और y.1/x माइनस log e हो जाएगा। माइनस log e का मतलब log e इक्वल टू 1 होता है, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका आ गया d2y/dx स्क्वायर हो गया आपका -y 1/x निकाला हुआ i इक्वल टू 1/x, जो कि निगेटिव मान है, अतः x बराबर y पे आपका फलन क्या होगा उचिष्ट होगा।
अब इसमें जो है आप x बराबर 1/e फलन में रख दीजिए, तो यही इसका उचिष्ट मान होगा, जो कि e⁻1/e आया है, आपका सिद्ध हो गया। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैं रिवीजन के तौर पर आपको बता रहा हूँ, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है।